अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 5O एनर्जी। आज हम लोग वलीद कंट्रोल पोल्ट्री फार्म शेड पे मौजूद। इस फार्म पर 5O एनर्जी ने 50 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया है, जिसके साथ DGPV मॉड्यूल को भी सिंक किया गया है। इस साइट को सबसे पहले सॉफ्टवेयर पर डिज़ाइन किया गया है ताकि हमें वक्त से पहले पता हो कि हमारी प्लेट्स किस तरह लगाई जाएंगी और हमारे पास कितनी ओपन स्पेस और फ्री स्पेस मौजूद होगी। इस साइट पे टोटल 90 प्लेट्स को इंस्टॉल किया गया है। प्लेट्स लॉन्जी हीमो 6 X6 एंटी डस्ट हैं, जो कि 585 वाट में आती हैं। इस प्रोजेक्ट में प्लेट्स को पोर्ट्रेट मोड के अंदर रखा गया है ताकि प्लेट्स की बेहतर एफिशिएंसी हम लोग ले सकें। इस साइट पर कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसमें H बीम और C चैनल का इस्तेमाल किया गया है। कस्टमाइज स्ट्रक्चर के लिए प्रॉपर फाउंडेशन को डिज़ाइन किया गया है ताकि कंट्रोल शेड की छत के ऊपर प्रॉपर लोड बैलेंसिंग का ख्याल रखा जा सके। इस प्रोजेक्ट के अंदर केबल ट्रे का इस्तेमाल किया गया है। केबल ट्रे से हम अपनी केबल को पानी और धूप से महफूज रखते हैं। हवावे का 50 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल किया गया है, जो कि 10 साल लोकल वारंटी के साथ आता है। इस सिस्टम पर चिंट के DC ब्रेकर्स का इस्तेमाल किया गया है और इनके साथ साथ श्नाइडर की DC SPDs का भी इस्तेमाल किया गया है। अगर हम लोग AC साइड की बात करें तो AC ब्रेकर और AC SPD दोनों चिंट की इस्तेमाल की गई हैं। क्लाइंट के पैनल के साथ DGPV मॉड्यूल को सिंक करने के लिए हम लोगों ने एक्सटर्नल CTs का इस्तेमाल किया है। DGPV सिस्टम वापडा की गैर मौजूदगी में दिन के औकात में सोलर सिस्टम को एक्टिवेट करता है और आपको जनरेटर और सोलर के साथ आपके लोड को चलाता है। DGPV एक पेचीदा सिस्टम है जिसको लगाते हुए तमाम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखा गया है। इस सिस्टम से हम हर वक्त अपने लोड को मॉनिटर कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि हमारा सिस्टम कितने कैपेसिटी के ऊपर चल रहा है। इस साइट के ऊपर हमने क्लाइंट के 3 जनरेटर्स को अपने सोलर सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जनरेटर 1 और सोलर सिस्टम दोनों इस टाइम मिल के हमारे लोड को चला रहे हैं। इस टाइम पे वापडा गैर मौजूद है। यहाँ पे आप फिज़िकली देख सकते हैं कि जनरेटर कितने लोड के ऊपर चल रहा है। जनरेटर नंबर 2 और सोलर मिल के हमारे लोड को चला रहा है। इस वक्त हमारा लोड 17 से 18 किलोवाट के करीब है। जनरेटर्स को सिंक करने के बाद हम लोग फुल लोड के ऊपर अपने सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं। जनरेटर नंबर 3 जो कि 45 kVA का है, इसको हम लोग अपने सोलर सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। सोलर से हमारे पास 9.8 किलोवाट आ रहे हैं और जनरेटर से हम लोग इस टाइम 10.4 किलोवाट ले रहे हैं। ये मजमूई तौर पर हमारा 20.2 किलोवाट का लोड चला रहा है। पैनल पे आप देख सकते हैं कि जनरेटर नंबर 3 के इस टाइम लाइव पैरामीटर्स आ रहे हैं। ये आपको हर चीज़ बताता है कि आपका लोड किस फेज़ के ऊपर कितना चल रहा है। पैनल के ऊपर देख सकते हैं कि जनरेटर नंबर 3 इस टाइम ऑपरेशनल है और DGPV मॉड्यूल हमें ये बताता है कि हमारे जनरेटर के पर फेज़ के ऊपर कितना लोड है। अब हम लोग अपने सोलर सिस्टम और वापडा की टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर एक्सपोर्ट को ऑन किया गया है। जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सोलर से हमारे पास इस टाइम 11.3 किलोवाट बन रहा है और हमारा लोड इस टाइम 6.8 किलोवाट का है। इजाफी 4.4 किलोवाट वापस वापडा की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग अपने लोड को कम करते हैं, वापडा की तरफ हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती है। पैनल के ऊपर इन्वर्टर के पैरामीटर्स आ रहे हैं कि इस टाइम कितने किलोवाट के ऊपर ये सिस्टम चल रहा है और आज के दिन में इसने कितने यूनिट्स बनाए हैं। पैनल के ऊपर देख सकते हैं कि सोलर और वापडा की टेस्टिंग हो रही है। इस टाइम डिवाइस के ऊपर हम लोग सोलर और वापडा की टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने एक्सपोर्ट को लिमिट किया हुआ है 0 एक्सपोर्ट डिवाइस के साथ। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास लोड 7.7 किलोवाट है और हम लोग सोलर से सिर्फ 4.6 किलोवाट ही बना रहे हैं। DGPV सिस्टम के अंदर 4 एनर्जी मीटर्स का इंतखाब किया गया है, जिसके अंदर एक एनर्जी मीटर हमारे वापडा की मेन इनकमिंग के साथ कनेक्टेड है और बकाया 3 एनर्जी मीटर्स हमारे तीनों जनरेटर्स के साथ कनेक्टेड हैं, ताकि हम लोग अपनी चारों सोर्सेज का इंडिपेंडेंटली लोड मॉनिटर कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम की कंप्लीट टेस्टिंग हो गई है और ये अब कम्प्लीटली ऑपरेशनल है।